बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करना है, उसका फील्ड बनाना है। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये कैपिटल क्यू, और इसका हमने एक फील्ड बनाया है। तो इसके अंदर हमने एक पॉइंट को कंसिडर करना है और उस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और ये पॉइंट हमारे पास है एक पॉइंट, ठीक। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वो आप लोग वीडियो सब्सक्राइब करके प्रीवियस लेक्चर को देखें तो आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का समझ आ जाएगा। तो अब हमने एक प्लस क्यू चार्ज को कंसिडर किया है और इस प्लस क्यू चार्ज का एक फील्ड है, ये जो राउंड सर्कल है, दिस इज द फील्ड ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज। और ये प्लस क्यू चार्ज हमारे पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। और इस पॉइंट चार्ज का हमने इसके अंदर इसके फील्ड के अंदर एक पॉइंट को कंसिडर करना है और उस पर हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। और पॉइंट है हमारे पास ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ से कंसिडर करते हैं, यहाँ से ये प्लस क्यू। टेस्टिंग चार्ज हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो। और इस चार्ज को हम इस पॉइंट बी से लेके जा रहे हैं और पॉइंट ए तक, और बी से ए तक इस पे कुछ ना कुछ वर्क होगा और वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। और उस पॉइंट पे इस चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई तो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इसके लिए, इस पूरे सेटअप के लिए, इस पूरे सोल्यूशन के लिए हमने दो पॉइंट कंसिडर करने हैं। एक पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कंसिडर करना है और एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसिडर करना है। तो अंदर वाला जो पॉइंट है उस पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो दैट विल बी आवर मेन पर्पस, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आर बी जो डिस्टेंस है ये फील्ड के बाहर है, और फील्ड के बाहर जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम कंसिडर करते हैं क्या, उसको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस हम इसको कंसिडर करते हैं, दैट इज आवर इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब वो फील्ड के बाहर जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। फील्ड के अंदर वाला डिस्टेंस जो है वो हमारा इनफाइनाइट नहीं होगा। तो अब हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस प्लस चार्ज क्यू चार्ज को लेके जाएंगे फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक वेल नोन इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इक्वेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दिस इज द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगा, डेल V इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। तो ये हमारा बेसिक जो मेन इक्वेशन है इस पूरे सोल्यूशन के लिए। तो इस पूरे टॉपिक के सोल्यूशन के लिए जो हमारा बेस इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को कंसिडर करना है। इस इक्वेशन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, और ये किस चीज़ के इक्वल होगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि डेल वी इज व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर इज व्हाट, डेल आर इज आर बी माइनस, सॉरी इसको हम इस तरह कंसिडर करते हैं वी ए वी बी, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा ज़्यादा है वी ए पॉइंट पे, और इस पे पोटेंशियल ज़ीरो है। तो वी ए वी बी इज इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। तो ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हमने फॉलो करना है और आगे हमने अपने टॉपिक को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास तो डिस्टेंस आ गई डेल आर, आर ए माइनस आर बी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, आप लोगों को पता है कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये डिस्टेंस जो है क्यू से ए पॉइंट जो है कितने डिस्टेंस पे है, आर ए डिस्टेंस पे है, और प्लस क्यू से जो बी पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, आर बी पे है। आर ए और आर बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल आर है, एंड दैट इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। डेल आर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस,
ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, इसको हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास क्या है, अब ये जो एक पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और इनके दरमियान डिस्टेंस डेल आर है। तो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब है, डेल आर इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब हमने एक पॉइंट को कंसिडर करना है एट द मिड ऑफ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और ये जो मिड पे हमने कंसिडर किया ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा, और ये पॉइंट जो कि प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आर बी हमारा सबसे बड़ा वाला ज़्यादा वाला डिस्टेंस जो है आर बी है, लेट्स सपोज कि वो 6 है आर बी, और ये आर ए हमारा 4 है, तो 4 + 6 डिवाइड बाई 2 इज वट 5। तो हमारा एक मिड वाला पॉइंट आ जाएगा, मिड वाले को हम आर कहेंगे, तो आर हमारा इक्वल होगा आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। सो दिस आर इज वेरी क्लोज टू आर ए एंड आर बी। अब 5 पॉइंट जो है 4 के भी क्लोज है और 6 के भी क्लोज है। इसी तरह जो आर पॉइंट आया है आर ए और आर बी के दरमियान, तो आर पॉइंट आर ए के भी क्लोज है और आर बी के भी क्लोज है, तो दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है इस आर पॉइंट पे। ये आर पॉइंट जो हमने मिड में कंसीडर किया, हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर पॉइंट, तो आर पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, आप लोगों को पता है कि इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन। तो एफ हमारे पास इक्वल है के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ को पुट कर ले यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट। इस f की जगह हमने ये वाली पुट कर दी, ये वैल्यू क्यू नॉट कैंसल आउट, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन जो है ये। अब k की वैल्यू जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, k की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4 k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं 1। अब इस 1 इक्वेशन को उठा के पुट कर ले इक्वेशन ए में। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को हमने फॉलो करना था, और इस इक्वेशन को फॉलो करके हमने इसमें से ई को फाइंड आउट करना था। आर ए माइनस आर बी तो पहले से फाइंड आउट थे, तो ई को फाइंड आउट करना था, और ई की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट कर ली 1 इक्वेशन। इस 1 इक्वेशन को उठा के इक्वेशन ए में पुट कर दी, तो इक्वेशन ए हमारे पास है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ई की जगह हम पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू आर ए माइनस आर बी, ठीक है ना। इस वैल्यू को हमने उठाया और इसको उठा के पुट कर दिया इस इक्वेशन में ई की जगह, और आर ए माइनस आर बी अपनी जगह पे आ गया, वी ए माइनस वी बी अपनी जगह पे, और ये जो वैल्यू है ये ई की वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब क्या है कि ये आर स्क्वायर जो है, आर ए एंड आर बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, आर ए और आर बी एक दूसरे के बहुत क्लोज है, और ये हम इक्वल करते हैं आर के, क्योंकि आर ए और आर बी अगर एक दूसरे के क्लोज है तो आर जो मिड पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो तो इसके भी और भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आर है, ये आर ए है, ये आर बी है, ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है। तो आर ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर बी एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आर स्क्वायर का डिस्टेंस है ये हमारे पास आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए टू आर बी, ठीक। और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस डिस्टेंस को उठा के पुट कर ले, पुट दिस पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ले। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास,
किसी को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 था इसके पे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब देखिए वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की जगह क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, आर ए इंटू आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी को अपनी जगह पे लगा देंगे, लगाते। अब देखिए इस इक्वेशन में देखें, अगर मैं इस माइनस को बाहर निकाल दूं तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर ए इंटू आर बी माइनस आर ए। अब देखिए इस इक्वेशन से मैं माइनस को बाहर निकालता, तो अगर मैं इस माइनस को बाहर निकालूंगा तो आर ए माइनस हो जाएगा और आर बी प्लस हो जाएगा। तो आर बी प्लस हो गया, आर ए माइनस हो गया और माइनस बाहर निकल आया। जो यहाँ से जो माइनस बाहर निकल आया तो उसने इस माइनस को प्लस किया, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इस आर ए आर बी को उधर डिवाइड कर ले, आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई आर ए इंटू आर बी। अब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब आर बी को आर ए आर बी पे डिवाइड कर ले, माइनस आर ए को भी आर ए आर बी पे डिवाइड कर ले, क्योंकि दोनों के नीचे है डिवीजन। तो आर बी डिवाइड बाई आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइड बाई आर ए आर बी। आर बी कैंसल आउट, आर ए कैंसल आउट। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1/आर ए माइनस 1/आर। हमारे पास एक इक्वेशन आ गया और ये इस इक्वेशन को अब हमने यूज करना है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर ए माइनस 1/आर बी। अब आप देखें कि हमने इस चार्ज को उठाना है और इसको लेके आना है इस पॉइंट पे, आर ए पॉइंट पे, इस फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी होता है जब हमारे इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्जन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो तभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बी पॉइंट पे हमारे पास इस चार्ज पे ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन है इस चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, जीरो। जो ही हम इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं और अंदर जाते हैं तो हम फोर्स ऑफ रिपल्जन फील करते हैं। ये चार्ज जो प्लस क्यू है, इस प्लस कैपिटल चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्जन फील करता है। तो फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो अंदर हम एक पॉइंट को हमने कंसीडर किया ए पॉइंट, और इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन को देखिए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/आर ए माइनस 1/इनफाइनाइट। आर बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस मैंने पुट कर दी। आर बी इज इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट, क्योंकि आर बी जो बाहर वाला फील्ड के बाहर पॉइंट को हम इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस प्लस क्यू चार्ज का जहाँ पर इसका फील्ड ख़त्म होता है तो उस पॉइंट के आगे डिस्टेंस को हम इनफाइनाइट सपोज करते हैं। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है किस चीज़ के, जीरो के। तो हमारा वी ए माइनस वी बी आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई, तो ये वी बी हमारा जीरो हो जाएगा, 1/आर ए माइनस जीरो, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। और वी बी क्यों जीरो हो गया है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर
जब इस चार्ज पे ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना रिपल्जन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जीरो होता है। तो वी ए इज इक्वल टू जीरो को हमने नहीं लिखा, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ए, और ये तो जीरो हो गया। तो हमारा जो पॉइंट ए था उस पर पोटेंशियल डिफाइन हो गया, और उस पर जो पोटेंशियल डिफाइन हो गया वो क्या है, वी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ए। तो टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, वो है वी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ए। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया एक पॉइंट पे, और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि हम पोटेंशियल को जब भी डिफाइन करते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस में इसको लेते हैं, क्योंकि फील्ड के अंदर आप लोग अगर दो पॉइंट्स को चेंज करते जाएंगे तो आप लोगों का जो पोटेंशियल है वो भी चेंज होता जाएगा। तो आप दो पॉइंट को कंसिडर करते हैं फील्ड के अंदर, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कंसिडर करते हैं। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है तो एक पॉइंट को फिर आप लोगों ने बाहर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसिडर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों का खत्म हो जाएगा और आप लोगों का एक पॉइंट पे पोटेंशियल आप लोगों को डिफाइन हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन होने का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोगों ने सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया एक पॉइंट पे, आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को उसमें से डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिर्फ डिफाइन करना अकेले में, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब आप लोगों के पास एक इक्वेशन, वेल नोन इक्वेशन आ गया, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आप लोग यूज करेंगे। तो इसको आप लोग और भी आसान देख सकते हैं, k की वैल्यू क्या है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई के क्यू डिवाइड बाई आर ए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं जनरली कि v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है, दोनों इक्वेशन में यही फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोगों ने फाइंड आउट किया था के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वेरी करता है विद आर डिस्टेंस, विद इनवर्स आर डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेरी करती है वो क्या, विद आर स्क्वायर डिस्टेंस। अब यहाँ से आप लोग जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग का डिक्रीज होगा, जितना आप लोग इस चार्ज के दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग का डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी आप लोगों की विद दिस आर स्क्वायर डिस्टेंस, आर स्क्वायर के हिसाब से वो डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही फर्क है कि आर के हिसाब से वो डिक्रीज और इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। मैं आप लोग की बुक से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, आप लोगों ने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, V इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोगों ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। U इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, and Q is what
चार्ज, यूनिट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं V इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय Q। दिस इज व्हाट, इसको हम कंसिडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कभी कभार काइनेटिक एनर्जी, कभी कभार वर्क। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसको हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि del V is what, potential difference, and this is change in potential energy divided by charge. This is potential difference and this is electric potential. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन है और ये पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है ना, आप लोगों को समझ आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कहाँ कहाँ पर दोनों को यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो डेल यू हमारा आ जाएगा Km इंटू डेल वी। अब मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं कि अगर मैं इस ये पोटेंशियल एनर्जी है तो कभी कभार मैं इसको काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल V। काइनेटिक एनर्जी ये कब होता है, पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? अब काइनेटिक एनर्जी तब होता है अगर मैं एक फील्ड कंसिडर कर दूँ और इसमें प्लस क्यू चार्ज है और एक बाहर से मैं प्लस क्यू चार्ज को लेके आ जाऊँ, तो मैं इस पर वर्क करूँगा क्योंकि ये चार्ज इसको रिपेल करता है। तो मैं अगेंस्ट द फील्ड इस पर अगर काम करूँगा तो मैं वर्क करूँगा और वो वर्क स्टोर होगा एज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करता हूँ। लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ इस पॉइंट पे तो ये इसको रिपेल करेगा अवे फ्रॉम द फील्ड। तो फिर जब ये जाएगा तो दिस पोटेंशियल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और जब इसमें लॉस आएगी तो वो अगेन वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोर होगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। वो एज अ काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू अ काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करता हूँ कि अगर मैं एक चार्ज है और इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक चार्ज, ये जो चार्ज है इसको मैं इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता हूँ, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज होता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी मैं कंसिडर कर लूँ कि क्यू की जगह मैं इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इस डेल वी को मैं कंसिडर करता हूँ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मैं कंसिडर करता हूँ। तो डेल के ई इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वापस वही नंबर आ जाएगा और सी यूनिट है और यहाँ पर वोल्ट है तो सी मल्टीप्लाई बाई वी आ जाएगा। सी मल्टीप्लाई बाई वी इज इक्वल टू व्हाट? जूल। ये किस चीज के इक्वल होता है? जूल के। जूल इज द यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी। किसी भी पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जूल। तो जब 1 वोल्ट आप लोग किसी इलेक्ट्रॉन को दे दे और इसको मूव करा दे इस फील्ड में बाय गिविंग देम अ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? इट विल गेट एनर्जी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर 1 वोल्ट आप लोग दे दें और फिर आप लोग इस पॉइंट पे छोड़ दें तो वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल किस चीज़ में? काइनेटिक एनर्जी में। जब लूज आता है पोटेंशियल एनर्जी में इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ये दोनों का जो रिलेशन है वो यही है। अब देखिए, तो अब इस दोनों इक्वेशन को देखिए, ये दोनों इक्वेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो एनर्जी है जब आप लोग देते हैं किस चीज़ को? एक इलेक्ट्रॉन को और मूव कराते हैं उसको फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर जब आप लोग इतनी एनर्जी चार्ज को देते हैं और मूव कराते हैं, ठीक है। सॉरी 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दे दे और 1 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी स्टोर हो जाए तो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 and this is equal to 1 electron volt. 1 electron volt.
is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule energy. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली व्हाट एनर्जी यूनिट, ये एनर्जी का क्या है यूनिट, एनर्जी का यूनिट है। अब इस इक्वेशन को देखें, डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी, क्यू की जगह मैं इलेक्ट्रॉन डालता हूँ और डेल की जगह मैं वी डालता हूँ वोल्ट, तो डेल वी यू आ जाएगा। और इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी में देखिए, डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैं क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन और इसकी जगह वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात आ जाए तो वो भी हम एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो कितनी एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसको हम जूल में कन्वर्ट कर ले, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने ये प्रोसेस करना है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल।